जिला झज्जर के हल्का बादली के गांव सोंधी में बारिश का कहर। 300 एकड़ के करीब फसलें डूबी। आने जाने के रास्ते पर कई कई फुट खड़ा है पानी। आपको बता दें कि सोंधी से फतेहपुर रोड पर सड़क पर पानी खड़ा है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। किसानों की लगभग 300 एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है। देखिए लाइव वीडियो समाचार कैरी के सौजन्य से। आड़े जी से भी देखे हैं, शाम में 8 बजे 7 बजे हमने रोम से देखे आदमी मोटरसाइकिल वाले अग जो उल्टे भी जान के आज सकूटी तो कोई लड़की आएगी शायद एक जो पहले मारी थी, फिर उसने इसका ना बेरा था। बहुत दुखी मगा बेटा और निकलो। बरसाती पानी ने गांव में भी तबाही मचाई है और बरसात का पानी गांव में घुसा। स्कूल की और गांव की क्या स्थिति है? जैसे हमारे गांव के पानी की निकासी है, वहां से ओवरफ्लो हो जाता। 10 मिनट में गांव में काफी मकानों में पानी घुस जाता अंदर। कई मकानों में दरार आ गई, कई मकानों की डोलियां गिर गई जी। और स्कूल जो सरकारी स्कूल हमारे गांव का, उनके कमरे आप देख सकते हो। अब भी सर्वे करके 5-5 फुट जो कंप्यूटर की टेबल है ना, उसके ऊपर से पानी तैर रहा था। तो उसमें भी बहुत नुकसान हो चुका है। अब बरसात ने इस बार इतना कहर बरसा है, अगर ये पानी निकला और ऐसी एक भी बारिश आ गई अब 1 घंटे की भी, तो तकरीबन गांव डूब जाएगा और बहुत सारा नुकसान मकानों में हो जाएगा। जो अपनी कष्ट कमाई से, मेहनत से आदमी जिंदगी में एक बार अपना मकान बनाता है और उसके सपनों का मकान अब ढह रहा है इस बारिश। और कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें तगड़ी लापरवाही है जी। और आपने देखा कि बारिश का कहर सोंधी गांव में आम लोगों पर टूट पड़ा है। चाहे स्कूल की बात करें, शमशान घाट के रास्ते की बात करें या मकानों की बात करें, मकानों में आई दरारें प्रशासन का मुंह चिढ़ा रही है, सरकार को आईना दिखा रही है। दिल्ली के नजदीक बसा बादली उपमंडल का यह गांव सोंधी जो फेमस है, जो प्रसिद्ध है, उस गांव के ग्रामीणों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने आज गुहार लगाई है कि बरसाती पानी के कहर से सोंधी गांव को बचाया जाए। ग्रामीणों को जो मकानों में दरार आ रही है, जो ग्रामीण परेशानी से मकान बनाते हैं, उन मकानों के भी गिरने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। दुर्घटनाएं और संभावनाएं जो फतेहपुर से सोंधी का जो मुख्य मार्ग है उस पर गड्ढे बनते नजर आए हैं। और अब एक बारिश यदि होती है तो सोंधी गांव में स्कूल से लेकर के घरों में काफी नुकसान होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज मैं मौजूद हूं जिला झज्जर के बादली उपमंडल के गांव सोंधी में। बारिश ने किसानों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बारिश आफत बनकर आई है सोंधी गांव के किसानों के लिए। ऐसा इस माह में हुआ है, जोरदार बारिश ने यहां किसानों की फसलों को डुबो दिया है। और कुछ जगह ऐसी है सोंधी गांव में, चाहे फतेहपुर पुल की बात करें या उसके आसपास शमशान घाट तक के मुख्य रास्ते की बात करें, पूरी तरह से वहां पर पानी भरा हुआ है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सोंधी गांव के कुछ युवा साथी हैं और बुजुर्ग हैं, और हमारे साथ खजान सिंह गुलिया, दीपक गुलिया, तमाम युवा साथी मौजूद हैं। चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं खजान सिंह गुलिया से। क्या समस्या है गांव की? बरसात इस बार काफी बड़ी मात्रा में बरसात हुई है, और क्या समस्या है गांव की? सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप लोग आए, आपका धन्यवाद जी, थैंक यू। बरसात का तो अब कोई मुकाबला हो नहीं सकता। ये तो आपात की एक घटना हुई है जी। और इतना पानी घेर दिया बरसात ने कि हमारे रास्ते बिल्कुल जाम है। हमारे ताऊ जो एक्सपायर हो गए, वो तो मौत किसी के भी आ सके है। अब वहाँ रिश्तेदार यारे प्यारे आप जैसे सभी लोग आते हैं, शमशान में जा नहीं पाए। लोगों के बाजरे के महके ट्रैक्टरों से रास्ते बनाने पड़े हैं। लोगों ने, हर गांव के किसी आदमी ने नहीं कहा मेरा बाजरा मत तोड़ो, क्योंकि वो तो एक मौत का काम था जी। बुजुर्ग आदमी था तो उसका दाग लगा था, थड़ी पर के घूम के 1.5-2 किलोमीटर दीपक होया होगा रास्ता। ऐसे लोग वहां गए हैं और सभी के रिश्तेदार आते जाते हैं इसी बात के ऊपर। रास्ता हमारे गाँव से जो फतेहपुर वाला रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर कार भी डूब जाती है। पलक का पानी ला के कार बंद हो जाती है। लोग आते जाते हैं, जिनको नहीं पता वे रात को भी आते हैं, दिन में भी सबको नहीं पता ना। मोटरसाइकिलें बंद हो जाती है, दुनिया के बच्चे पड़ जाते हैं और खेतों में हम जाके अपना वहां देख नहीं सकते। अब रात ने दिन में बिजली आती है, हम अपनी मोटरों से पानी तोड़ रहे हैं अपने खुद, पर अब रात को भी देखना पड़ेगा, बिजली आती जाती है। इतने पानी में नहीं आ जा सकते। पर ये आप पूरे गांव में देख सकते हो, पूरे एरिया में एक किला भी किसी का नहीं बच रहा। जिसने धान लगा दिए थे वे भी चौपट हो गए, लागे नहीं। आगे का भी हमें डर है कि गेहूं नहीं बू पाएंगे। अब गेहूं भी नहीं बू पाएंगे, पीछे के भी नहीं। 30-30, 40-40 हजार रुपये उगाई पर लोग ले रहे हैं, कोई मंदिर की, कोई किसी चीज की।
अब गांव में इतनी भारी समस्या हो जाएगी तो हम सब मर जाएंगे। बिल्कुल। यूं नहीं है कि एक नुकसान मेरा ही है, पूरे गांव का है और साथ में दूसरे लगते गांव फतेहपुर में भी डूबा है, या ऊपर में भी कुछ एरिया में डूबा है। अब पर मेरे गांव में पूरा देख सकते हो आप, पूरे एरिया में। तो ये कितने एकड़ जो जमीन है गांव के आसपास की जिसमें पानी भरा हुआ है? ये लगभग 300 तो मान लो जी, 300 एकड़ के करीब। 300 एकड़। चलो युवा साथी उनसे भी बात करेंगे। तो ये जो गांव की जो मुख्य समस्या है, जो शमशान घाट वाला रास्ता है, उस पर कितने दिनों से पानी भरा है? 2 महीने हो गए। तो उसके लिए प्रशासन ने कोई पहल की है, कोई आपके उसमें आया है, कोई पानी निकालने का प्रयास किया? कोई मदद नहीं मिली। अच्छा। 2 महीने पहले भी गए थे, हाँ। बस आश्वासन दिए झूठे, हाँ। कोई काम नहीं होया। हाँ। खुद किसानों ने परेशान हो गया, जैसे दादाजी बता रहे थे, खुद मोटर लगाई, खुद ट्रैक्टर लगाया, जो प्रयास हुए करे, और फिर भी पानी जो का तो खेतों में भी और शमशान घाट में भी और सारी जगह पे। तो अब क्या स्थिति है? पानी कब तक उम्मीद है कि पानी निकल जाएगा, या कैसे आपको लगता है अगली फसल के लिए जो तैयारी है? प्रशासन की अगर कोई मदद नहीं हुई तो जी पानी नहीं निकल पाएगा। प्रशासन की एक बहुत बड़ी मदद होती है। हम लोग तो लग रहे हैं, हमारी मोटर देखो लगा रखी है हमने, दिन रात अब भी चल रही है, आपको चलती मिलेंगी। जब बिजली चली जाती है तो मजबूरी है, नहीं तो छोटे तो हमने जनरेटर भी लगा रखे हैं, आप मौके पर दिखाएंगे आपको। बैटरी भी है, उनसे छोटी छोटी मोटर 1-1 इंच की भी चला रहे हैं हम। पानी जितना भी टूट जाए, परचवा आने लग गया, पानी काफी दिन हो गए। तो आपके गांव के लोग प्रशासन से मिले थे, उपायुक्त से आप मिलकर के आए थे, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? कैसा कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं। हाँ। बस भरोसा है मिला, कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। बाकी दीपक बताएंगे। जी दीपक। हम जिला पूनिया जी से मिले, डीसी साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया। तहसीलदार से मिले, एसडीएम जी से मिले, फिर उन्होंने जेई साहब से मिले बहादुरगढ़, मनोज कुमार से। उन्होंने फाइल बना दी, ना तो बिजली आई अब तक, ना मोटर आई गांव में अब तक, और उनसे वे हमारे फोन भी नहीं उठा रहे। ये प्रशासन हमारी कोई कुछ नहीं सुन रहा फिलहाल। हमारा गांव डूबने के लायक से, फसल तो हमारी खराब हो ही गई, भारी नुकसान हो रहा है जी। अगले गेहूं की फसल बोने के लिए भी कोई वो नहीं है, हमारी गेहूं की फसल हो जाएगी। सोंधी गांव में बरसात का कहर है और लगातार 2 महीने से यह स्थिति बनी हुई है कि लगभग 300 एकड़ फसल जो है वो पानी में डूब चुकी है, और अगली फसल के लिए जो संभावनाएं हैं वो भी ना के बराबर है। अगली फसल जी 5 साल पुराना बाग, कति चालू बाग भी कति खत्म हो गया मौके पे। किस चीज का बाग है? आम है, पपीते हैं, केड़े हैं, संतरे हैं, किन्नू है, चीकू है, अनार है, और बहुत बिल्कुल पड़कर तैयार हो रहा है। आप देख सकते हो, आपने तो 1-2 बार हमने पहले भी देखा है। फ्रूट हमारा ऑर्गेनिक बाग, कितनी मेहनत होती होगी, बच्चों की तरह पाड़ा है। अब उसका नुकसान हो गया तो कुछ तो गवर्नमेंट ही तो सहायता करे, जब तक हम लोग पढ़ सके हैं। बिल्कुल, नहीं तो इतना घाटा खा के सदमे में भी आदमी चला जाता है। थोड़ी सी मदद मिल जाए, चाहे घनी ना तो थोड़ी मिल जाए, भाई हम तेरे साथ है, तू जमींदार फेर कर, हम तेरी मदद करें, कुछ तो होना चाहिए ना। अब यूं तो ये सारे आदमी सुन बैठे हैं, पूरे गाँव में देखो स्थिति सुन है, कहाँ जाए? तो इसमें जो हो रहा जी, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है। हाँ जी, 5 किले ताई पानी भरा रोड पे, गोड्डा में भी दिक्कत आ रही है। एक बार पे जाकर वीडियो बना लो, ये दिख रही है अपना। आप दिखाऊंगे सारा मौका। खड़े हो रहे हैं जी, 2-3 तो मोटरसाइकिल आड़े पड़ गई, जब बंद हुई। सरकार की ओर से ना पाइप मिला ना कुछ मिला, किसानों ने अपनी जेब से पाइप खरीद कर दबा रखे हैं। कुछ पहले थे, उनसे पानी इतना नहीं निकल पा रहा क्योंकि पाइप छोटे। तो इसमें गांव का जो पंचायत का, या जैसे भाई पंचायत का तो कार्यकाल पूरा हो चुका है, सरपंचों की पावर समाप्त हो चुकी है, तो गांव के लोगों ने कोई सामूहिक प्रयास भी किए कर रखे हैं जी। मोटर चला रखी, मैं आपको बता रहा, मौके पर लग रही है, मोटर चला रखी है, लगा रहे हैं अपने ट्रैक्टर। जहाँ लगते हैं पटड़ी पे ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकते, गिरने का डर है। अभी ये 2 पाइप दबाए थे, कुछ किसी की मदद से थोड़ी सहायता मिली थी बाहर से भी। एक जेसीबी आई थी, अपने घर के पाइप लाई इकट्ठे होकर, जेसीबी लाई, सरकार ने जेसीबी भी नहीं भेजी। वे जैसे तैसे दबाए ना, तो वहां भी एक लड़का दबने का पूरा खतरा हो गया था। और देखिए, बरसात का कहर सोंधी गांव पर टूट पड़ा है, और यहाँ पर लगभग जैसा बताया जा रहा है, सोंधी गांव के युवाओं के द्वारा 300 एकड़ फसल जो है वो पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है, और गांव का प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से गुहार लगा चुका है, और प्रशासन से बार बार यह फरियाद की जा रही है कि गांव का जो मुख्य रास्ता है, जो शमशान घाट वाला रास्ता है, वो भी पानी में डूबा हुआ है, और जो गांव में जो आकस्मिक निधन हो रहे हैं उनको शमशान घाट तक ले जाना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। और गांव में जो उम्मीद की जा रही है, एक मांग की जा रही है यहाँ जिला प्रशासन से कि वो इस पर संज्ञान ले और पानी जो
फसलें डूब चुकी है उस पानी को निकाला जाए ताकि जमींदारों की आने वाली जो अगली फसल है उसके लिए जो जमीन है वो तैयार हो सके। और इसके लिए इन्होंने आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सोंधी गांव के ग्रामीण युवा है, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने यहाँ पर प्रशासन से आज पुरजोर मांग की है कि तुरंत सोंधी गांव की इस समस्या का समाधान किया जाए। साथ लगते फतेहपुर गांव में भी यही स्थिति है। हाँ जी, वहाँ भी है, पर अच्छा। वहाँ थोड़ी कम है, पर है उन गाँव में भी जी। अब पर हमारे को कहीं सहायता नहीं मिली ना। जब गांव सारा इकट्ठा होकर ये सारे युवा बताए भाई साहब संजय ने लाओ बुला को उसको दिखाए, वो हमारी थोड़ी फरियाद वहाँ आगे लगाएंगे जब आप लोगों तक हम लोग गए। युवा साथी संजू ये भी हमसे जुड़े हैं। संजू, क्या स्थिति है? शमशान घाट का रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद है या अभी उसमें कुछ है? बिल्कुल ब्लॉक ही लगा हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल पूरा इतना 2.5-3 फुट पानी है, निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो चलिए सोंधी गांव की यह समस्या प्रशासन से गुहार लगाते ग्रामीण के बरसाती पानी की निकासी का उचित प्रबंध किया जाए जिससे किसानों की फसलों को बचाया जा सके। यह फसल जो धान की फसल है पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और आने वाले समय में जो सरसों की या गेहूं की फसल है उसके लिए प्रशासन से गुहार लगाते नजर आए हैं। एक और कोरोना काल की मार ने तमाम लोगों को मजबूर कर दिया है। कोरोना ने आर्थिक जो संकट है उन्होंने किसान की कमर तोड़ दी है और अब प्रकृति की मार यानी कि बरसात की अधिकता से सोंधी गांव के किसान लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। जो पानी है वो पूरी तरह से फसलों को उस पानी ने डुबो दिया है और आगामी जो भाई साहब क्या लगता है आपको जो सरसों की फसल है या गेहूं की उस तक कुछ हो पाएगी व्यवस्था? ये हाँ जी, कुछ नहीं होगा उसमें भाई साहब कुछ नहीं होएगा। हाँ। सोंधी, निमाना, लाडपुर, बामडोला सभी गांव में 3-3 फुट पानी है। हाँ। हम सरकार से यही वो करते हैं कि हमने हमारा पानी निकाला जाए और फसलों का मुआवजा दिया जाए। देखिए, फसलों का मुआवजा सरकार दावे करती है कि सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाला प्रदेश है हरियाणा प्रदेश, और जो फसलों का नुकसान है चाहे वो प्राकृतिक रूप से है या जो आपदा है उसको लेकर के है, फसल बीमा योजनाएं भी हैं, तमाम सरकारी सुविधाएं भी हैं, बावजूद उसके सरकार की सुविधाओं को तरसते नजर आ रहे हैं सोंधी और आसपास के ग्रामीण। प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि किसानों के इस पानी को निकाला जाए, फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए ताकि इस कोरोना काल और इस संकट से जूझ रहे किसान को कुछ मदद मिल सके। ये लोग बाग की भी बताते हैं ना कि आप ये काम मत करो, बागवानी का काम करो। हाँ। ये सरकार खासकर बिल्कुल बिल्कुल विविध फसलों का विविधीकरण हमने सुनी जी, हम लग गए। आज तक एक भी पैसा किसी प्रकार का कोई मदद हमारे को नहीं मिल रही, ना पेड़ की ना और किसी चीज की कोई भी मदद नहीं मिल रही है। और हमने फिर भी बाग करा दिन रात लगा कर। बाग देखो ऑर्गेनिक बाग है, पानी की वजह से रोड अब पर फिर भी वो सारा हमारा चौपट हो गया था। थोड़ा सा ढील ढलासा भी सरकार की तरफ से नहीं है, भी कुछ मदद हम करेंगे, कोई बात नहीं तब फिर करो। जमींदार तो संघर्ष में तो लगे ही रहे, पर कहाँ तक क्या करा, अब आगे की फसल भी नहीं कर सकते। मेरा तो एक बाग ही डूब गया, परियों से सारा गांव डूब गया। अब हम सब ही डूब जाएंगे तो फिर कहाँ से आगे क्या करेंगे बताओ? हमारे पास कोई बैलेंस थोड़ी ना है। मैं वो एक देख का हूँ जब तुम मुख्य जो रास्ता है सोंधी से फतेहपुर वाला, हाँ, वो रोड 1 किलोमीटर तक उसमें पानी खड़े होने की वजह से गड्ढे हो गए हैं 1-1, 2-2 फुट। उसमें नहीं तो गाड़ी जा पा रही, आदमी पैदल भी नहीं जा पा रहा है। साधन तो जाएंगे कहाँ से, पता ही नहीं कहाँ क्या है। पानी इतना है 2-2, 3-3 फुट, रोड बिल्कुल खराब है। सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं। लगातार पानी के भराव ने सड़कों की हालत खराब कर दी है और जो सोंधी फतेहपुर का मेन रास्ता है वहां पर गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क नित्य नए हादसों को न्योता दिया जा रहा है। गंभीर जो एक्सीडेंट है हो सकता है, उस सड़क पर कुछ भी घटित हो सकता है। उसके लिए आज सोंधी गांव के युवाओं ने, यहाँ बुजुर्गों और सोंधी के तमाम युवाओं ने आज फिर से एक बार प्रशासन से गुहार लगाई है कि तुरंत इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि किसान अपनी फसल बो सके और जो तमाम जो दुर्घटनाएं हैं उनको आमंत्रण देती हुई ये सड़कें, इनको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाए। बाग में यहाँ पानी भरा हुआ है खजान सिंह जी। जी देखो फुल भर गया और मोटर सारी चीज लगा रखी है हमने। हाँ, हाँ। पानी तोड़ा। हाँ, ये मोटर मौके पर आपने तो कितना क्या 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 नुकसान होया है यहाँ? इसमें जी आम, हाँ, किन्नू, हाँ, चीकू, पपीता, अनार, मौसमी, संतरा, ये नींबू, हमारे ये सारी चीजें लाग रहे हैं। सारे के सारे ये पेड़ सूख के देख लो, और कितना भारी फल आ रहा था ये देखो। ये सूखे ओड़ भी देखो, सारा फल देखो। प्याज ताई भी गड़गी मारी और ऊपर भी प्याज दे दी। तो ये बरसाती पानी की वजह से हुआ है ये सारा? बरसाती पानी की वजह से।
अमरूद पमरूद सारी की सारी चीज सूख गई। पेड़ कितने 6-6 साल पुराने पेड़ थे, सारे पड़ गए, देख लो सूख गए। ये अमरूद के पेड़ खड़े, वे संतरे के सूख गए। तो काफी नुकसान है जी आपका इससे? हाँ जी, 8-7 लाख रुपया मोटा मोटा नुकसान है जी। जिसमें 300 पेड़ तक पपीते गए, ये सीधे नीचे थी भाई, ये सारे आ जाएंगे पपीते के पेड़। 300 पपीते गए, एक जी भी 2,000 का एक पेड़ भी लाओ, वैसे 4-4 हजार पे जाओ है एक पेड़। हमारा यो पेड़ है 22,000 का बिका था इसका पपीता, वो इसका किन्नू, इसका 2 क्विंटल था, 50 रुपये किलो हम देते हैं, बाकी फिर ऊँ भी फालतू भी बिका। ये तो 2 क्विंटल थे, इसके कट्ठा तड़वा के जोगिंदर सरदार ले गया था। अब पर बहुत बुरा, गवर्नमेंट का इसमें एक पैसे की सहायता नहीं, सारी मोटर माटर अपने आप ला रहे हैं सब कुछ। जबकि गवर्नमेंट कहती है बागवानी लगाओ और सुविधाएं कहती है, उनको देख के तो हमने लाया जी। अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा एक बागवानी लाओ, जिनके पास कम जमीन है खासकर वे जरूर करो। तो मेरे पास 1-1.5 एकड़ जमीन है, मैंने यो काम कर दिया। इस माह भी रिलायंस कंपनी ने मेरे 2 हिस्से कर दिए, इसमें 3 बीघे जमीन ले ली रिलायंस ने, जबकि मैंने 3 बीघे छोड़ रखी, आज तक मैंने बोई नहीं है, मेरी जमीन आगे पड़ी है। पर रिलायंस बीच में ले रही है, एक साइड में भी ना ले रही, कति खेत के बीच में ले रही है इसने रिलायंस। हम हाथ जोड़ लिए जा लिए कि जी मेरा यो 1 किला है, आप इसने छोड़ दो, इन्हें भी ना छोड़ रही हो। मैंने बाग लगा रखा है, 6-7 साल का मेरा बाग से यो, बाकी पहले भी इसमें पेड़ थे। एक तो यो पूरी तरह 8-10 गांव में यो ही बाग है, ऑर्गेनिक बाग है। मौके पे देखो कितना फ्रूट लाग रहा है, पर सारा ही तो घेर दिया, सीधा पेड़ घेर दिए, क्या करें? सारा बाग तहस नहस सारा बाग तहस नहस हो गया जी। और गवर्नमेंट की तरफ से आज तक कोई सब्सिडी की 1 पैसे की सुविधा नहीं, जबकि मैं 3-4 बार गया भी हूँ, अपनी गाड़ी ले लेकर मैं वहाँ गया, पर मेरे को कुछ नहीं मिला जी। फिर मैं तो अपनी मेहनत करने लग गया, फिर यो गया सारा इधर की, इधर के सारे ये देखो, ये देखो और देख कुकर में हो रहा है इसका, देखो इसका, देखो ये फ्रूट देखो, जब कुकर पड़न लग रहे, ये सारे सूख गए जी। इतने बाहर है पेड़, इसका फल देखो, ये हमने तो मेहनत अपनी कर रखी थी, ये बच कर रखी है, इमारत यो बालक सा गया जी। इतना भारी नुकसान है।